नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारत नागपाल आपके साथ फिर जुड़ रहा हूं सेक्टर 9 से। और 17-18 दिन से निरंतर चल रहा है ये आंदोलन। किसान आंदोलन जो है बड़े ही भयंकर रूप से, उग्र रूप से जो है बढ़ चढ़ करके बढ़ रहा है। और सिंधु बॉर्डर और जो अपने दिल्ली की चारों तरफ की सीमाएं हैं वह घेरेबंदी के अंदर चल रही हैं। 17-18 दिन से निरंतर चल रहा है ये आंदोलन। उसी को कवरेज करते हुए इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 9 के मोड़ पर, जहाँ पर ये हमारे हरियाणा की राठी खाप ये पहुँचे हसनपुर परनाला। पूरे का पूरे राठी खाप जो है इस समर्थन में उतर आई है और किसानों को समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर पहुँची है। उनसे बात करेंगे कि क्या है किसानों का रुख और सरकार क्यों नहीं ले पा रही फैसला। निरंतर चल रही है, बातचीत हो रही है, फैल 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पा रही। उससे आगे की कड़ी में क्या रहेगा, क्या इनकी रणनीति है, उस बारे में बातचीत करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दें आप। मैं महेंद्र सिंह राठी खाप प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में आज हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं किसानों के विरुद्ध जो 3 काले कानून जो किसी भी किसान को किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, जिनको अपना डेथ वारंट मानते हुए हमारे किसान के हमारे पंजाब के किसान जो संघर्ष कर रहे थे, उनको तहे दिल से आज हमारी राठी खाप 6 गांव जो बहादुरगढ़ परनाला की अध्यक्षता में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हज़ारों की संख्या में उनको हर तरीके से हर संभव जो मदद होगी वो देने के लिए हम सब लोग तैयार यहाँ पे खड़े हैं। हम तो पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। शुरुआत में पहले दिन से हमने देखा था कि ये सिर्फ एक पंजाब का आंदोलन नजर आ रहा था और धीरे धीरे निरंतर ये बढ़ते हुए आंदोलन जो अब हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे, क्या आपको लगता है पूरे देशव्यापी आंदोलन हो गया है और हरियाणा के आसपास के जितनी भी खापें हैं, पंचायतें हैं, सब धीरे धीरे इनके समर्थन में आ रही है। तो आपको लगता है ये देशव्यापी आंदोलन हो गया? आज के दिन हरियाणा का, जैसे हम जाए बैठे हैं, ये हरियाणा का एंट्री गेट है। तो यहाँ इस साइड के जितनी भी हमारी खाप है, सारे के सारे बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में इन सब लोगों का जो किसान संघर्ष समिति है उसकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। हर तरीके से हम हर तरीके से इनके साथ हैं। जो भी संघर्ष करेंगे ये हर तरीके से इनसे पहले आगे चल के हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। 17-18 दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। सरकार किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं ले पा रही है। 6 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है। कभी आधी रात को बुलाते हैं बातचीत के लिए, और फिर क्या कारण है कि सरकार निर्णय नहीं ले पा रही? अभी तक जो भी लग रहा है बिल्कुल 6 दौर की जो आपने देखा है, जो वार्ता हुई है, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ नहीं दिखाई दे रही। वो आज भी ये दिखाई दे रहा है कि जो उनकी पीछे जिस बात से प्रभावित होके, जिस बात को वो अपनी जेब में छुपा के किसानों के साथ जो ठगी की जा रही है, आज भी वो उसी बात पे खड़े हैं। किसानों की बात को सुनने का पूरे तरीके से प्रयास नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन हमारा जो आज के दिन ये देशव्यापी आंदोलन हो गया है। देशव्यापी आंदोलन की एक ही मांग है केवल, जो बार बार कह रहे हैं हमारे नेता, कि भाई ये जो 3 कानून है ये जब तक वापस नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़े। किसानों की मांग संशोधन की है या पूर्णतः रद्द? पूर्णतः रद्द करने की बातें हैं आज के दिन। केवल ये तो तीन कानून जो बनाए इन लोगों ने। ऐसा क्या है कृषि विधेयक के अंदर कि आम आदमी नहीं जुड़ पा रहा? आम आदमी को समझ नहीं आ रही अभी कि जहाँ तक कृषि विधेयक की अगर मैंने पढ़ा है उसमें आम आदमी का भी बहुत बड़ा नुकसान इसके पीछे छिपा हुआ है, फिर भी आम आदमी नहीं जुड़ पा रहा आंदोलन से। वो क्या खास? वो आज के दिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा है किसानों के साथ साथ व्यापारी भी हैं, मजदूर भी हैं, दूसरे भी लोग हैं। सबको पता है कि 2 दिन के बाद में ये लोग आज जो खरीदेंगे, इन्होंने जो पीछे जो अपना संशोधन किया है, बड़े व्यापारी माल खरीदेंगे, रखेंगे अपने तरीके से, उसकी होल्डिंग होगी, उस पर ब्लैक होगा। अल्टीमेटली तो आम कस्टमर पे जाके मांग पड़ेगी ना। किसान से भी ज़्यादा इसमें आम कस्टमर ज़्यादा प्रभावित होगा। देखने में तो अब इतनी चीज़ें सारी आ रही हैं कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। जाहिर है इतने बड़े आंदोलन में कहीं ना कहीं राजनीति भी होती है। अब ये जो बार बार बयान आते हैं, कभी कृषि मंत्री का बयान आता है, कभी खट्टर सरकार का बयान आता है कि इस आंदोलन के अंदर सिर्फ पंजाब कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की शामिल है या फिर ये खालिस्तानी तक का इनको तमगा दिया गया। आप उस बारे में क्या? इसमें पूरे देश का किसान है, चाहे वो गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश। वो ये कहते हैं कि किसान को छोड़ के इसमें हर पार्टी का आदमी इसमें शामिल है। पार्टी का इसमें कोई वास्ता नहीं है, ना कोई पार्टी का प्रतिनिधि है, ना किसी आदमी को भी किसी तरीके से भी किसान कोई अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे हैं, ना किसी राजनीतिक तौर पे कोई बयान देने की इजाज़त दे रहे हैं। केवल किसान है सारे के सारे। आप देख रहे हैं, घूम के देखेंगे, इतनी ट्रॉलियाँ, इतने ट्रैक्टर, ये बेचारे आज के दिन सर्दी आप देख रहे हैं, आप लोग घर में छुप के भी आपको सर्दी लग रही है, सड़क पे सोने पे मजबूर हो रहे हैं। किसान अब इस बात को ठान के चला है कि भाई ये जो कानून है जब तक रद्द नहीं होंगे हम बिल्कुल नहीं लौटेंगे। बहादुरगढ़ में हमने जितनी भी कवरेज की है उनको ये कहा कि पंजाब के ये किसान कह रहे हैं
कि हम लोग जब चले थे दिल्ली कूच के लिए चले थे, दिल्ली सरकार ने हमारे को अंदर घुसने नहीं दिया दिल्ली के अंदर, और ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं आए थे कि बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे हमें बैठना पड़ेगा। परंतु बहादुरगढ़ के बॉर्डर पे हम बैठे हैं तो ये भी एक इतिहास बन गया कि हमारा जो भाईचारा निकल करके आया, उसमें लोकल लोगों ने जितनी सेवा करी है, उसमें जो भी अनाज और खाने पीने का सामान हम लेकर के आए थे वो हमारा खराब होने जा रहा है, और यहाँ पर उनकी जरूरत नहीं पड़ रही। इतनी सेवा यहाँ पे बहादुरगढ़ के लोगों ने की। बहादुरगढ़ का हर आदमी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो मुखिया हैं बहादुरगढ़ में, वो रह रह के तरह तरह से इन लोगों की मदद जो भी हो रही थी कर रहे थे। लेकिन कल परसों में हमारी खाप जो राठी खाप है, राठी खाप परनाला, हमने इकट्ठे होके ये किया कि सामूहिक तौर पे भी एक मदद इनकी की जाए, और हमने कल इकट्ठा होके लगभग 10 लाख की राशि के एकत्रित की है। जैसी भी ज़रूरत जिसको भी होगी, कोई पानी की है, टॉयलेट की बातें हैं, खाने पीने की बातें हैं, और रहने सहने में किसी चीज़ की मदद की बातें हैं, हर तरीके से दवाई की बातें हैं, तो हम बढ़ चढ़ के उनकी मदद करेंगे। कि वो कब तक, जब तक चलेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक चलने वाली बात है। लेकिन हम भी उसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। निरंतर मदद का आश्वासन है, और ये कह रहे हैं कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक, जब तक इसकी जो है बहादुरगढ़ वासी जो है इनको पूरा सपोर्ट देंगे, और खाने पीने किसी भी प्रकार की जन सुविधा के लिए इनको परेशानी नहीं होगी। और अगर ये लड़ाई निरंतर आगे भी बढ़ रही है, 17-18 दिन हो चुके हैं और भी आगे ये लड़ाई बढ़ती है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी किसान? ये हमने कहीं किसी तरीके से भी कानून को तोड़ने का, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का, आम आदमी के लिए कोई भी परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखते हुए हम अपनी मांग पे अड़े हैं। हम किसी को कोई परेशान नहीं करेंगे, आम जन को कतई भी असुविधा नहीं करना चाहते। आम जन तो परेशान है, ये बहादुरगढ़ वासी हमारे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पंजाब से आए हैं, और हमारे को जो दिल्ली आने जाने की परेशानी हो रही है, जो रोजगार है, धंधा है, लोगों का ठप हो गया है। इंडस्ट्रियल हब है बहादुरगढ़, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पूरा MI का काम अगर आप देखेंगे तो पूरा ठप पड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो परेशानी तो आ ही रही है। हमने किसानों ने इस बारे में कोई किसी के लिए कोई बाधा नहीं है, आने जाने का रास्ता है, कोई बीमार है, कोई एम्बुलेंस है, कोई दूसरा ब्याह शादी का मामला है, इन लोगों ने अपने बीच में से रास्ते दिए हैं, किसी को नहीं रोका। अगर ये बाधा भी अगर कहीं ना कहीं किसी पार्ट पे है, कोई रुकावट है, ये केवल सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, इस पूरे आंदोलन के अंदर हम जुड़े हुए हैं, पूरी सफाई व्यवस्था इन्होंने बनाई हुई है, नहीं तो अन्य किसी प्रकार के आंदोलन जब भी चलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि खड़े होने का हाल नहीं होता, इतनी बदबू हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, ये लोग स्वयं सफाई कर रहे हैं, स्वयं सेवक भी हैं, अपने भंडारे भी चला रहे हैं, जिसमें कोई भी बाहर का भी आदमी आकर के खा सकता है। आगे ये आंदोलन क्या रूप लेगा ये तो भविष्य तय करेगा, परंतु ये जो सोशल मीडिया का जो हमारा चला है, जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल थे उनका इन्होंने बहिष्कार किया, ABP न्यूज हो, वो अपने आज तक हो या अपना जी न्यूज हो, उनको इन्होंने अपने मंच पर चढ़ने नहीं दिया। सोशल मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं, जो हमारे जैसे छोटे यूट्यूब चैनल है, क्या उन्होंने सच्चाई का पर्दाफाश किया है? स्पष्ट रूप से इन लोगों ने बार बार कही है कि वो जो गोगी मीडिया है उसको किसी तरीके से हमारे बीच में ना एंट्री का कोई किसी तरीके से उसके हमने आमंत्रित किया है, ना उनको हम सुन रहे हैं ना कर रहे हैं। आप जैसे जो लोग हैं, जो मीडिया हमारा साथ दे रहे, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ के हमारी बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे आदमी, जो मांग है उसको हर तरीके से बढ़िया तरीके से कवर करके हम उन लोगों के, आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं, उनके हरियाणा, पंजाब, UP, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र किसान, भारतवर्ष का पूरा किसान आज के दिन उनका हर तरीके से एहसान मानता है और अपना साथी और सहयोगी मानता है। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं कि इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने में और निरंतर सच्चाई दिखाने में। और वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल फिर जुड़ूंगा आपके साथ, क्योंकि वॉइस ऑफ बहादुरगढ़ हमारा चैनल ही है, बहादुरगढ़ की आवाज़। एक बार सब भी बना दें। जब तक किसान वापस नहीं जाएगा, जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेगा, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों नहीं लगानी पड़े यहाँ पे। जिंदाबाद, धन्यवाद।